खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबकी खिदमत में पादरी अमीन फ्रांसिस का सलाम। हमने जो प्रोग्राम शुरू किया था कि रूहुल कुदस की खिदमत, उसका दूसरा हिस्सा आज हम आपकी खिदमत में इसको पेश करेंगे। सो आइए अजीज़ों, हम इसकी जो मरकज़ी आयत है उसको हम सुनते हैं। पैदाइश की किताब उसका पहला बाब और उसकी पहली 2 आयात। खुदा ने इब्तदा में ज़मीन और आसमान को पैदा किया, और ज़मीन वीरान और सुनसान थी, और गहराओं के ऊपर अंधेरा था, और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बिश करती थी। आमीन। खुदा की रूह पानियों की सतह पर जुम्बिश करती थी। अब गौर से सुनिए, खुदा एक है मगर इसमें 3 अकानूम हैं जिनका पाक नविश्तों में इंकशाफ हुआ है। वो खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूहुल कुदस। खुदा एक ही है लेकिन इसमें 3 अकानूम हैं। मिसाल के तौर पर पादरी अमीन एक ही है लेकिन इसमें 3 चीज़ें मौजूद हैं। इसकी जान है, इसका बदन है और इसकी रूह है, लेकिन इंसान एक ही है। इसके साथ साथ ये भी कि खुदा इंसान नहीं है, और खुदावंद ने मौका दिया तो फिर हम इस पर भी प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश करेंगे, तसलीस के बारे में। तो अभी हम बात करें रूहुल कुदस के बारे में, तो फिर हम देखते हैं कि खुदा एक है मगर उसमें 3 अकानूम हैं। अब देखिए यिर्मयाह नबी का सहीफा उसका 23वां बाब उसकी 23 और 24 आयत में क्या लिखा है। खुदावंद फरमाता है, क्या मैं नज़दीक ही का खुदा हूँ और दूर का खुदा नहीं? क्या कोई आदमी पोशीदा जगहों में छुप सकता है कि मैं उसे ना देखूं? खुदावंद फरमाता है, ज़मीन और आसमान मुझसे ममूर नहीं। खुदावंद फरमाता है। आमीन। खुदा फरमाता है, क्या मैं नज़दीकी का खुदा हूँ और दूर का नहीं? क्या कोई आदमी पोशीदा जगहों में छुप सकता है? अब गौर से सुनिए, एक लफ्ज़ हमादान। खुदा हमादान है, बेटा भी हमादान है और रूहुल कुदस भी हमादान है। और हमादान के लफ्ज़ मानी है कि खुदा हर जगह मौजूद है। अगर खुदा हर जगह मौजूद है तो फिर खुदावंद यीशु अल मसीह भी हर जगह मौजूद है। अगर खुदावंद यीशु अल मसीह हर जगह मौजूद है तो फिर रूहुल कुदस भी हर जगह मौजूद है। और हमादान के लफ्ज़ मानी यही है कि खुदा हर जगह मौजूद है और रूहुल कुदस भी हर जगह मौजूद है। अब गौर से सुनिए, ज़बूर 139, ज़बूर 139, ज़बूर नवीस इसमें कहता है कि मैं तेरी रूह से बचकर कहाँ जाऊं? खुदा कदूस दुनिया में हर जगह मौजूद है। सारी कायनात, आसमान और जमीन और पाताल और समंदरों के गहराव भी उसकी नजर से छुपे नहीं। तो फिर रूहुल कुदस भी हर जगह मौजूद है। रूहुल कुदस के वसीला खुदा कदूस दुनिया में हर जगह मौजूद है। रूहुल कुदस के वसीला से, इसी रूह के वसीला से वो अलीम कहलाता है। चलिए देखें ज़बूर नंबर 33 उसकी 6 आयत। ज़बूर नंबर 33 वर्स नंबर 6। आसमान खुदावंद के कलाम से और उसका सारा लश्कर उसके मुंह के दम से बना। आमीन। अब मुंह के दम से इब्रानी जो तर्जमा है वो रूह है। पुराने नामा में हम पढ़ते हैं कि रूहुल कुदस ही के वसीला से ईमानदारों को इल्हाम होता और वो कुव्वत और इख्तियार पाते थे। उनकी एक काफ़ी लंबी फरिश्त है कि कैसे रूहुल कुदस के वसीला उन पर इल्हाम नाजिल होता। चंद मिसालें, कैसे पुराने अहदनामा में हम देखते हैं नबियों पर इल्हाम नाजिल होते। ये कैसे होता था? क़ज़ात की किताब उसका 6वां बाब और उसकी 34वीं आयत देखें तो वहाँ पे क्या लिखा है। तब खुदावंद की रूह जदून पर नाजिल हुई, उसने नरसिंगा फूंका। आमीन। ये हम पढ़ते हैं कि तब खुदावंद की रूह जदाउन पर, जो डरपोक डर के बैठा हुआ था, लेकिन जब रूहुल कुदस उस पर नाजिल हुआ, खुदा का रूह उस पर नाजिल हुआ, तो वो बहादुर हो। खुदा का रूह लीडरशिप भी सिखाता है। अब गौर से सुनिए, खुदावंद की रूह जदाउन पर नाजिल हुई
اور وہ ایک زبردست لیڈر بن گیا. اس سے پہلے کہ وہ ایک شرمیلا ڈرپوک خوف زدہ شخص تھا، لیکن روح القدس کی معموری کے بعد وہ ایک زبردست لیڈر، ایک زبردست سورما بن گیا. اسی نے تو کہا تھا کہ جب تم اپنی مشلیں جلانا گھڑوں کے اندر رکھنا اور جب انہیں توڑنا اپنی تلواریں اوپر کرنا اور کہنا یہوہ کی تلوار اور جداؤن کی تلوار. مقدس داؤد نبی روح القدس اور کلام ہی کی بدولت کامیاب ہوا. داؤد نبی نے ہمیں روح القدس کے وسیلہ سے خوبصورت مزامیر دیے ہیں. اب دیکھیے دوسرا پطرس اس کا پہلا باب اس کی 21ویں آیت میں کیا لکھا ہے. کیونکہ نبوت کی کوئی بات آدمی کی خواہش سے کبھی نہیں ہوئی، بلکہ آدمی روح القدس کی تحریک کے سبب سے خدا کی طرف سے بولتے تھے. یہ بڑی غور طلب بات ہے، کیونکہ نبوت کی کوئی بات آدمی کی خواہش سے کبھی نہیں ہوئی، بلکہ آدمی روح القدس کی تحریک کے سبب سے خدا کی طرف سے بولتے تھے. روح القدس ان پر نازل ہوتا تھا، یرمیہ پر، حزقیل پر، دانیل پر، ان پر نازل ہوتا تھا اور یہ بولتے تھے اور پھر یہ بتاتے تھے کہ خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا اور اس نے مجھ سے فرمایا. اب ہم پڑھتے ہیں یرمیہ نبی کا صحیفہ بھی ہم اگر دیکھیں تو وہاں پہ بڑی خوبصورت بات ہمیں ملتی ہے کہ یرمیہ قید خانہ کے سین میں بند ہے. نبی کو انہوں نے قید کیا ہے، لیکن لکھا ہے کہ وہ فرماتا ہے خداوند کا کلام پھر مجھ پر نازل ہوا. انسانوں کو قید کر سکتے ہیں آپ، لوگوں کو آپ بند کر سکتے ہیں، لیکن خدا کا کلام کبھی کسی قید و بند میں نہیں ہو سکتا. اس لیے روح القدس بھی قید و بند میں نہیں ہو سکتا. روح القدس نازل ہوا. تمام انبیاء جو بھی سچائی کا پیغام خدا کی طرف سے دیتے تھے وہ کبھی بھی خواہش یا اپنی مرضی یا اپنی سمجھ کے مطابق نہیں کہتے تھے، بلکہ خداوند کے کلام کے مطابق وہ بتاتے. روح القدس کی قدرت سے مامور ہو کر وہ بولتے تھے. مثال ابراہم، اسحاق، یعقوب، نوح، مرد دعا، مرد ایمان موسیٰ نبی، یشوع، سیموئیل، نہمیہ، ایوب، یسایہ، یرمیہ، حزقیل، دانیل، ہوسیہ، یوئیل، اموس، زکریا، تمام بہت سے نام ہیں. یہ سب روح القدس کی ہدایت سے ہی کلام اور کام کرتے تھے. ایک لمبی فہرست ہے. اب دیکھیے کہ روح القدس کے نام کیا ہیں. توجہ کیجئے، روح القدس کے نام لوکا کی انجیل 11واں باب 13ویں آیت میں لکھا ہے آسمان جو ہے، آسمانی باپ اپنے ماننے والوں کو روح القدس کیوں نہ دے گا. نمبر 2 یوحنا کی انجیل 3واں باب 6 آیت میں لکھا ہے جو روح سے پیدا ہوا ہے وہ روح ہے، کیونکہ روح کی خواہش اور ہے اور جسم کی خواہش اور ہے. انسان انسانی خواہشات میں دھسا چلا جاتا ہے، دنیا کی خواہشات، دولت، عزت، شہرت وغیرہ وغیرہ. لیکن روح کی خواہش کیا ہے؟ کلام پڑھنا، کلام بولنا، دعا کرنا، روزہ رکھنا، خدا کے ساتھ ملاقات کرنا. اب غور سے سنیے، یسایہ اس کا 11واں باب اس کی دوسری آیت میں خدا کی روح، اور میں نے کہا خداوند کی روح اس پر ٹھہر گئی. یہوہ خداوند، خدا کی روح، یسایہ کی کتاب میں یہ بھی لکھا ہے خداوند کا روح مجھ پر ہے. نمبر 5 زندہ خدا کا روح، کرنتھیوں 2 باب 3 باب اور 3 آیت میں لکھا ہے بلکہ زندہ خدا کے روح سے. یہ آپ کو پوائنٹ بتا رہا ہوں آپ کی خدمت میں. 6 پوائنٹ مسیح کا روح، رومیو 8 باب 9 آیت میں لکھا ہے مگر جس میں مسیح کا روح نہیں وہ اس کا نہیں ہے. جس میں مسیح کا روح نہیں، جس میں روح القدس ہی نہیں. آئیے عزیزو، توبہ کریں، بپتسمہ لیں اور اس کے بعد روح القدس نازل ہوگا، پھر آپ کو روح کا بپتسمہ ہوگا.
7वां पॉइंट, खुदा के बेटे का रूह, गलतियों 4 बाब 6 आयत में लिखा है, इसलिए खुदा ने अपने बेटे का रूह हमारे दिलों में भेजा, जो अब्बा यानी आए ए बाप कह के पुकारता है। ये पाक रूह है जो हमें तौफीक देता है कि हम खुदा बाप को बाप कहकर पुकारें। दुनिया की तमाम इल्हामी किताबें, हम उसके लिए खुदा का शुक्र करते हैं, लेकिन बाइबल मुकद्दस दुनिया की वाहिद इल्हामी किताब है जो हमें यह दर्श देती है कि हम खुदा को बाप कहकर पुकारते। रूह हक, रूह जिंदगी का रूह, हिकमत की रूह, खैरत की रूह, मसालत की रूह, कुदरत की रूह, फजल की रूह, जलाल का रूह, अजली रूह, दूसरा मददगार, रूह कुदस तसल्ली देने वाला। रूह कुदस मसीह ईमानदारों को हदायत देता है। रूह कुदस रहनुमाई करता है। रूह कुदस हमारा वकील है, हमारे लिए शिफायत करता है। अब रूह कुदस के काम क्या है? पहले मैंने आपकी खिदमत में रूह कुदस के चंद मुख्तसर नामों का जिक्र किया है। अब चंद रूह कुदस के काम। रूह कुदस का काम है कि वो यसू अल मसीह और कलवरी की हर वक्त गवाही देता है। रूह कुदस यह काम बड़ी हद तक ईमानदारों के जरिए से भी करता है, क्योंकि रूह कुदस खुदा के कलाम के वसीला से इंसानों के दिलों पर असर करता रहता है। ज़बूर 51 देखें, उसकी 11वीं आयत। मुझे अपने हजूर से खारिज ना कर और अपनी पाक रूह को मुझसे जुदा ना कर। हाँ, ज़बूर नवीस क्या बताता है, गौर से सुनिए। अपनी पाक रूह को मुझसे जुदा न कर। ईद पेंतिकोस्त के रोज रूह कुदस मुस्तकिल तौर पर सकूनत के लिए उतरा लोगों के दरमियान, और आज भी मौजूद है। इसलिए दाऊद कहता है, मुझे अपनी पाक रूह को मुझसे जुदा न कर। अब देखिए, रूह कुदस हमारा मददगार भी है। लुका की यूहन्ना की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 14वां बाब और उसकी 16वीं आयत। और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अबा तक तुम्हारे साथ रहे। अब तक, जब तक कलीसिया उठाई ना जाएगी, रूहुल कुदस हमारे साथ है। जब कलीसिया उठाई जाएगी, गौर से सुनिए अजीजों, 2 दरवाजे बंद हो जाएंगे। नंबर 1, तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा जब कलीसिया उठाई जाएगी, और फिर रूहुल कुदस भी उठा लिया जाएगा। रूहुल कुदस के काम, इनके बारे में थोड़ा सा मुख्तसर तौर पर गौर करते। रूहुल कुदस के काम क्या है? अब गौर से सुनिए। रूहुल कुदस तख्लीक कायनात के वक्त अपने काम में सरगर्म था। लिखा है पैदाइश की किताब 1 बाब 2 आयत में, खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बिश करते थे। अब देखिए अय्यूब नबी का सहीफा, उसका नंबर 33 आयत नंबर 4। खुदा की रूह ने मुझे बनाया है और कादर मुतलिक का दम मुझे जिंदगी बख्शता है। आमीन। खुदा की रूह ने मुझे बनाया है और कादर मुतलिक का दम मुझे जिंदगी बख्शता है। खुदा की रूह ने सारी कायनात को, फिर वापस आते जो मरकजी आए, खुदा का रूह पानियों की सतह पर जुम्बिश कर रंग बखेरे जा रहे हैं। अब बेईमान लोगों के बारे में दूसरा पॉइंट आपकी खिदमत में, उनके बारे में रूहुल कुदस क्या बयान करता है? यूहन्ना की अंजील, उसका 16वां बाब और उसकी 8वीं आयत से 11वीं आयत तक। यहां पर क्या लिखा है, गौर से सुनिए। और वो आकर दुनिया को गुनाह और रास्तबाजी और अदालत के बारे में कसूरवार ठहराएगा। गुनाह के बारे में इसलिए कि वो मुझ पर ईमान नहीं लाते, रास्तबाजी के बारे में इसलिए कि मैं बाप के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर ना देखोगे, अदालत के बारे में इसलिए कि दुनिया का सरदार मुजरिम ठहराया गया है। आमीन। अब गौर से सुनिए,
गुनाह के बारे में इसलिए कि वो मुझ पर ईमान नहीं लाते। ईमान क्या है? यसु अल मसीह पर ईमान लाना कि वो हमारा कफारा है, हमारा मुनजी है, उसने हमारे लिए सलीब पर जान दी, बल्कि सारी दुनिया के लिए, और उसकी मसलूबियत, उसके मरने और उसके जी उठने पर ईमान लाना। जो कोई ईमान नहीं लाता वो जी मुजरिम ठहराया जाएगा। अब गौर से सुनिए, तवज्जो कीजिए। नंबर 3, तीसरा पॉइंट, रूह कुदस मददगार है। रूह कुदस कैसे मददगार है? अब गौर से सुनिए। यूहन्ना की अंजील उसका 14वां बाब उसकी 26वीं आयत देखते हम, तो वहां पे लिखा क्या है, हम इसको बगौर पढ़ेंगे, देखेंगे कि रूह कुदस मददगार है। जी, लेकिन मददगार यानी रूह कुदस जिसे मेरे बाप मेरे नाम से भेजेगा, वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। आमीन। लेकिन मददगार यानी रूहुल कुदस जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा, किसी और नाम से नहीं जी, यीशु के नाम से मैं सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है, मैं कहता वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। रूह कुदस हमें कलाम की तरफ लेकर चलता है। रूह कुदस हमें यीशु मसीह की मसलूबियत की तरफ लेकर चलता है। रूह कुदस यीशु मसीह के कफारे की तरफ हमें लेकर चलता है। रूह कुदस हमें खुदावंद यीशु के जी उठने के बारे में की तरफ लेकर चलता है। रूह कुदस हमें ईमान में मजबूत करता है और फिर रूह कुदस हमारी रहनुमाई करता है। अब देखिए यूहन्ना की अंजील 16वां बाब उसकी 14वीं आयत में क्या लिखा है, वो मेरा जलाल जाहिर करेगा, इसलिए कि मुझ ही से हासिल करके तुम्हें खबर देगा। आमीन। क्या करेगा जी? तुम्हें क्या करेगा? वो मेरा जलाल जाहिर करेगा, इसलिए वो मुझ ही से हासिल करके तुम्हें खबरें देगा। आज आप पढ़ें जी, जियो देखें, आप बड़े बड़े CNN देखें, आप बहुत से टीवी चैनल उनकी न्यूज़ सुने, लेकिन मैं आपको बताता हूँ सबसे बड़ी खबर आपके पास खुदा का मुतबिर कलाम है। ये कलाम आपको बताएगा कि दुनिया में क्या होने वाला है। सबसे बड़ी खबर, अगर आप डेली बाइबल पढ़ते हैं, आप हर रोज बाइबल पढ़ते हैं, आप हर रोज घुटने टेकते हैं, आप हर रोज अपने हाथ उठाते हैं और रूहुल कुदस से मदद मांगते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से, तो फिर रूहुल कुदस अपने से नहीं, अपना जलाल नहीं, किसी और का जलाल नहीं, लिखा है, गौर कीजिए इस लफ्ज पर, रूहुल कुदस वो मेरा जलाल जाहिर करेगा। कुछ लोगों ने कहा जी इसके बारे में बहुत सी बातें की, लेकिन इस लफ्ज पर गौर कीजिए, वो मेरा जलाल जाहिर करेगा, इसलिए मुझ ही से, किसी और से नहीं, खुदावन यीशु मसीह से, खुदा के जिंदा इकलौते बेटे यीशु से, इसलिए मुझसे हासिल करके तुम्हें खबरें देगा, तुम्हें खबरें देगा। यीशु मसीह का जलाल जाहिर करेगा। इसलिए ये गीत बड़ा मशहूर है, पादरी डॉक्टर इस्किल सरोश ने ये गीत लिखा, पहला गीत था उनका, हमारे रूहानी बाप। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, पाकलाम में कुदरत पाई जाती है, जो चश्मा कलवरी से बहता है वो आज भी पापों को धोता है। रूह कुदस हमें कलवरी के पास ले जाता है, रूह कुदस हमें यीशु की सलीब के नीचे ले जाता है, जहां से लहू की धारा, लहू की बूंदें जारी हैं हमारी शिफा के लिए, हमारी बरकत के लिए, हमारी निजात के लिए, हमारी मखलसी के लिए। और फिर जब हम यीशु के खून से धुलते हैं तो फिर गुनाहों से, अंधेरों से, तारीकियों से, इब्लीस की चुंगल से छूट जाते हैं और रूह कुदस हमारे साथ होता है। चौथा पॉइंट, यीशु मसीह और रूह कुदस। नंबर 1, चौथे पॉइंट में चंद पॉइंट हम देखेंगे। पहला पॉइंट, यीशु मसीह रूह कुदस के वसीला पैदा हुआ। क्या कहा गया मरियम से? जबराइल आसमानों से खुरूज करता जमीन पर आया, सलाम तुझको मरियम, जिस पर यह फजल हुआ, खुदा का रूह तुम पर साया डालेगा और तुझसे मलूद खुदा, कलमतुल्लाह यानी खुदा का कलमा पैदा होगा। दूसरा पॉइंट,
बपतिस्मा के बाद रूह कुदस उसे बियाबान में ले गया ताकि आजमाया जाए। ये बहुत खूबसूरत है। अब देखिए यीशु मसीह के पास इब्लीस आता है बियाबान में आजमाने के लिए, तो रूह यीशु को जंगल में ले गया। अब वहां पर इब्लीस के साथ कोई जंग नहीं हो रही, वहां पे गुफ्तगू जो जारी है इब्लीस के साथ। इब्लीस कहता है अगर तू खुदा का बेटा है फरमा ये पत्थर रोटियां बन जाएं। तो खुदावंद यीशु मसीह जिसे रूह कुदस से मसा किया गया, वो कहता है लिखा है, फरमाया लिखा है इंसान सिर्फ रोटी से ना जीता है बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती। फिर खुदा का कलमा खुदा के मुंह से निकलता है। इसमें और पॉइंट है, तू झुककर मुझे सजदा कर दे तो ये सारी शान शौकत मैं तुझे, दुनिया की सारी शान शौकत मैं तुझे दे दूंगा। खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा, लिखा है। अब इब्लीस को हर बात में खुदावंद यीशु मसीह ने कलाम के जरिए, कलाम जो खुदा के मुंह की बातें हैं, कलाम जो खुदा के मुंह का इल्हाम है, कलाम जो दोधारी तेज तलवार है, तो लिखा है इब्लीस उसके पास से चला गया और देखो फरिश्ते आकर उसकी खिदमत करने लगे। नंबर 3, यीशु की खिदमत के लिए रूह कुदस से उसको मसा। हम पढ़ेंगे अमाल चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 38 जी, कि खुदा ने यीशु नासरी को रूह कुदस और कुदस से किस तरह मसा किया। वो भलाई करता और उन सबको जो इब्लीस के हाथ से जुल्म उठाते थे शिफा देता फिरा। आमीन। किसने मसा किया? खुदा ने रूहुल कुदस। यीशु मौजूद है, काम कर रहा है, रूहुल कुदस साथ है, मसा किया हुआ। लेकिन जब यीशु मर जाता है फिर मुर्दों में से जी उठता है, तो फिर जब वो आसमान पर वापस जाते तो फरमाते हैं कि मैं जाता हूं और जाकर तुम्हारे लिए मददगार रूहुल कुदस भेजता हूं। चौथा पॉइंट ये बड़ा जरूरी है, यीशु रूह की कुदरत मसलूब। इब्रानियों 9वां बाब और उसकी जी 14वीं आयत। तो मसीह का खून जिसने अपने आप को अज़ली रूह के वसीला से खुदा के सामने बेऐब कुर्बान कर दिया। आमीन। क्या लिखा है? खुदावंद यीशु मसीह ने अज़ली रूह के वसीला से एंड रूह कुदस के वसीला से अपनी अज़ली कुर्बानी दी, पाक कुर्बानी। अब 5वां पॉइंट हमने पहले देखा, चौथे पॉइंट में इब्रानियों के खत का हवाला पड़ा। 5वां पॉइंट, यीशु रूह की कुदरत से कब्र से जी उठा, मुर्दों में से जी उठा। रोमियो 1 बाब 4 आयत हम पढ़ते हैं तो वहां पे क्या लिखा है? लेकिन पाकीज़गी की रूह के एतबार से मुर्दों में से जी उठने के सबब से कुदरत के साथ खुदा का बेटा ठहराया। आमीन। ये बहुत गौर तलब ताकतवर आयत। लेकिन पाकीज़गी की रूह के एतबार से मुर्दों में से जी उठने के सबब से कुदरत के साथ खुदा का बेटा ठहरा। कुदरत के साथ। अगर हम रोमियो 8 बाब 11वीं आयत भी देखें तो इसको पढ़िए, रोमियो 8वां बाब और उसकी 11वीं आयत। अगर उसी का रूह तुम में बसा हुआ है जिसने यीशु को मुर्दों में से जिलाया, तो जिसने मसीह यीशु को मुर्दों में से जिलाया वो तुम्हारे फानी बदनों को भी अपने उस रूह के वसीला से जिंदा करेगा जो तुम में बसा हुआ है। आमीन। जो लोग खुदावंद में सो गए उनको भी खुदा इस रूह के वसीला से जिंदा करेगा जब उसकी अदालत हो। छठा पॉइंट, यीशु अल मसीह कलीसिया और शागिर्दों की हिदायत और रहनुमाई करता है। अमाल 1 बाब उसकी 2 आयत में हम देखते हैं कि कैसे खुदावंद यीशु मसीह शागिर्दों और कलीसिया को हिदायत और रहनुमाई करते हुए क्या फरमाते हैं? उस दिन तक जिसमें वो उन रसूलों को जिन्हें उसने चुना था रूह कुदस के वसीला से हुक्म देकर ऊपर उठाया गया। कैसे? इब्तिदाई कलीसिया को हुक्म देकर रूह कुदस के वसीला से ऊपर उठाया गया। मैं जाता हूं और जाकर तुम्हारे लिए मददगार भेजता हूं। अगर मैं नहीं जाता तो फिर वो मददगार नहीं आएगा। इसलिए आज अजीजों रूह कुदस मौजूद है,
ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں دعائیہ مذبے بنائیں اور خدا کے کلام کا خوب مطالعہ کریں اور کلام کو سمجھیں اور روح القدس کے وسیلہ خداوند یسوع المسیح کی ذات اقدس کو جانیں. اب پوائنٹ نمبر 7واں، یسوع المسیح ایمانداروں کو روح القدس بخشتا ہے. یسوع المسیح اعمال 2 باب اس کی 33ویں آیت دیکھیے تو وہاں پہ کیا لکھا ہے. پس خدا کے دائنے ہاتھ سے سر بلند ہو کر اور باپ سے وہ روح القدس حاصل کر کے جس کا وعدہ کیا گیا تھا اس نے یہ نازل کیا جو تم دیکھتے اور سنتے ہو. آمین. کیا نازل کیا؟ روح القدس. ہم نے پیچھے پڑھا یوحنا کی انجیل میں کہ وہ میرا جلال ظاہر کرے گا اور وہ مجھ سے خبریں لے کر جو کچھ میں دوں گا وہ تمہیں بتائے گا. آج حالات بڑے خراب ہیں، لوگ ڈر رہے ہیں، لیکن آئیے لوگ نیوز لگاتے ہیں، بڑا کچھ دیکھتے ہیں، لیکن ایک آپ اس کو دیکھیں، خدا کے کلام کو، یہ آپ کو بتائے گا، آپ کو سکھائے گا روح القدس کہ کیا ہونے والا ہے. 5واں پوائنٹ، روح القدس ایمانداروں کو فرزندیت کا یقین دلاتا ہے. رومیو 8واں باب 16 سے 17 آیت کیا لکھا ہے؟ روح خود ہماری روح کے ساتھ مل کر گواہی دیتا ہے کہ ہم خدا کے فرزند ہیں. رکیے، کیا کرتا ہے روح؟ ہماری روح کے ساتھ مل کر یہ گواہی دیتا ہے کہ ہم خدا کے فرزند ہیں. آگے، اور اگر فرزند ہیں تو وارث بھی ہیں، یعنی خدا کے وارث اور مسیح کے ہم میراث، بشرطیہ ہم اس کے ساتھ دکھ اٹھائیں تاکہ اس کے ساتھ جلال بھی پائیں. آمین. اگر ہم فرزند ہیں تو وارث بھی ہیں، یعنی خدا کے وارث اور مسیح کے ہم میراث، اور یسوع مسیح کے وسیلہ ہم ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کی برکتوں میں شامل ہو جاتے ہیں. جیسے ہم توبہ کرتے ہیں، یسوع کے لہو سے دھلتے ہیں، روح القدس کی طاقت، قوت، قدرت کے وسیلہ ہم یسوع مسیح کے ہم میراث ہوتے ہیں، اور پھر ہم ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کی ان برکات میں شامل ہوتے ہیں جو روحانی، انفرادی، مالی، جسمانی اور آسمانی برکتوں سے لبریز ہیں. پھر ہم اس میں داخل ہو جاتے ہیں. اب دیکھیے غلطیوں 4 باب اس کی 6 آیت، 6 اور 7، یہ دونوں آیتیں ہم پڑھیں گے. اور چونکہ تم بیٹے ہو اس لیے خدا نے اپنے بیٹے کا روح ہمارے دلوں میں بھیجا جو ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکارتا ہے. بس اب تو غلام نہیں بلکہ بیٹا ہے، اور جب بیٹا ہوا تو خدا کے وسیلہ سے وارث بھی ہوا. آمین. اب ہم غلام نہیں ہیں. کیا لکھا ہے؟ اب تم غلام نہیں ہو. غور سے سنیے، نوکر تو باہر کھڑا رہتا ہے، وہ مالک کی اجازت کے بغیر اس کے کمرے میں داخل نہیں ہو سکتا، لیکن بیٹا جب چاہے اپنے باپ سے ملاقات کر سکتا ہے. دنیاوی مثال ہے، وہ بڑا طاقتور شخص ہو، بہت بڑا، اس کے بڑے گارڈ کھڑے ہوں، بہت سے سیکیورٹی گارڈ ہوں، لیکن اس کا جو ملازم ہے وہ باہر ہی کھڑا ہوگا. لیکن بیٹا جو ہے وہ کسی سے اجازت نہیں لے گا. روح القدس ہمارے ساتھ ہے اور ہم بڑی دلیری کے ساتھ خدا باپ سے ملاقات کرتے ہیں یسوع مسیح کے وسیلہ. آپ سن رہے غور سے؟ اور پھر ہم جیسے یسوع مسیح نے جان دی تو لکھا ہے ہیکل کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ گیا. تو یسوع مسیح نے اپنے خون کے وسیلہ ہماری اس ٹوٹی ہوئی رفاقت، جو انسان کی ٹوٹی ہوئی رفاقت تھی خدا کے ساتھ، خدا اور انسان کا ملاپ کروا دیا. اور اصلی روح کے وسیلہ سے روح القدس اس میں ساتھ ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ چونکہ تم بیٹے ہو اس لیے خدا نے اپنے بیٹے کا روح ہمارے دلوں میں بھیجا ہے، یعنی ہم خدا کو ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکارتے ہیں. کس کا روح ہے؟ خدا مند یسوع المسیح
روح القدس کے وسیلہ روح القدس ہمیں یہ دلیری بخشتا ہے کہ ہم ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکاریں. یسوع کو نہیں, خدا باپ کو. یہ پوائنٹ غور طلب ہے, اس پر بھی غور کیجیے. ہم نے یسوع مسیح کے وسیلہ خدا کو خدا باپ کہہ کر پکارتے ہیں, اور روح القدس ہمارے دلوں میں اس بات کو ڈالتا ہے. روح القدس ہی ہمیں یہ دیتا ہے اور ہمارے دلوں میں ڈالتا ہے کہ ہم ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکاریں. آخری حوالہ ہم دیکھتے ہیں 2 کرنتھیوں اس کا پہلا باب اس کی 22ویں آیت ہم پڑھتے ہیں. جس نے ہم پر مہر بھی کی اور بیانہ میں روح کو ہمارے دلوں میں دیا. آمین. جس نے مہر کی, مہر کس کے وسیلہ ہوئی؟ مہر خداوند یسوع المسیح کے خون کے وسیلہ, جن کے ماتھوں پر برے کا نام اس کی مہر ہوگی. اور روح جس کو اس نے ہمیں بیانہ میں دیا ہے, تو پھر روح القدس ہمارے دلوں میں ہے. اور روح القدس ہی انسانوں کو دنائی, روشنی, سمجھ عطا کرتا ہے. انسانوں کو ہنر, حکمت, فہم, علم, روحانی طاقت, جسمانی طاقت, جیسے اس نے سمسون کو بخشی خدا کے کاموں کو کرنے کے لیے توفیق بخشتا ہے. خدا کی حمد و ستائش, دعا مانگنا, یسوع المسیح کے خون کی پرستش کرنا, اس کے انجیل, اس کی صلیب, اس کے لہو کی پرستش کرنا, روح القدس ہی کے وسیلہ ہم شفاعت کرتے ہیں, اور روح القدس ہمارے ساتھ مل کر شفاعت کرتا ہے. عزیزوں, اس کلام کے وسیلہ خدا آپ سب کو اور ہمیں برکت دے, اور بہت جلد ہم اس کا تیسرا حصہ بھی آپ کی خدمت میں بیان کریں گے. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. گاڈ بلیس یو.